एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली यूके से एक बहुत ही स्पेशल कार्गो प्लेन ने टेक ऑफ किया भारत की तरफ आने के लिए। ये प्लेन के अंदर कार्गो क्या था? 100 टन सोना। ना ये कोई ड्रग लॉर्ड का सोना था, ना सोना स्मगल हो रहा था, ये हमारे देश का लीगल सोना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो जब ही मैंने ये न्यूज सुनी तो मुझे सवाल हुआ कि हमारा सोना यूके में कर क्या रहा था, भारत क्यों लाया जा रहा था और हमें इसका क्या फायदा होने वाला है। इस सब का जवाब मुझे मिल गया है और आपको भी मैं आज देने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे देश के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास टोटल कितने सोने के रिजर्व्स है। तो आरबीआई का डेटा हम देखेंगे तो लगभग 822 टन सोना यानी 6.25 लाख करोड़ रुपए का सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आज है। जिसमें से हमारे देश में कितना सोना है? तो 51% 408 टन सोना हमारे देश में हमने रखा है, स्टोर किया हुआ है। और दूसरा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के पास है और दूसरा गोल्ड रिजर्व्स भी है। तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि हमारा सोना दूसरे देशों में कर क्या रहा है। तो इसके जवाब के लिए हमें जाना पड़ेगा 1990-1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। ये फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हमें भी एक लोन की जरूरत थी, जो लोन लेने के लिए हमने भी लोन अगेंस्ट गोल्ड ली थी और ये सोना हमने पहुंचाया था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, जिसके सामने हमें जो लोन मिली थी वो तो हमने 1991 में पे ऑफ कर दी थी, लेकिन फिर भी हमने ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही रखवाया था। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सिक्योरिटी। आज भारत का सोना भारत में तो है, लेकिन हमारा फिजिकल गोल्ड हमारी बैंक का एक रिजर्व है। ये फिजिकल गोल्ड की सिक्योरिटी रखने के लिए हमारा गोल्ड भारत में तो रहता है, बट भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, यूके और न्यूयॉर्क में भी है। इससे क्या होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारा गोल्ड पड़ा है ताकि हमारा गोल्ड सेफ रहेगा। दूसरा, हमारा देश इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलरली करता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में कई बार ऐसा भी आ सकता है कि हमारे देश को पेमेंट करना पड़ेगा या फिर हमारे देश को पेमेंट लेना पड़ेगा। अभी जो पेमेंट करना पड़ता है इसकी वजह से एक सिक्योरिटी असेट की तरह हमारा गोल्ड अगर पड़ा रहेगा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, तो उससे सेटलमेंट्स ईजी हो जाएंगे। हमारे देश को अगर सेटलमेंट्स करना है तो एक गारंटी बैंक के पास पड़ी रहेगी। तो फिर सवाल ये आता है कि सेटलमेंट्स के लिए अगर हमें लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, हमें डिपॉजिट्स रखवाने पड़ते हैं, तो फिर हमने 100 टन सोना वापस क्यों मंगवाया? अगर आप सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो ये सुन के आपको भी गर्व होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोल्ड रिजर्व्स की जरूरत आरबीआई को क्यों पड़ती है। गोल्ड रिजर्व्स एक लिक्विड रिजर्व होता है। गोल्ड आप भी अगर अपने घर में रखते हैं तो आपको पता है कि ये गोल्ड कभी भी बेच सकते हैं और इसकी डिमांड कभी भी नहीं जाएगी। एक प्योर लिक्विड एसेट है, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी और भले बाजार नीचे जाए ऊपर जाए, जमीन के दाम नीचे जाए ऊपर जाए, गोल्ड के दाम तो रेगुलरली ऊपर ही जाते हैं। इसलिए एक तो ये हेज है कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर 6 लाख करोड़ का सोना पड़ा है तो उसकी वैल्यू 6 लाख करोड़ तो है। इसके अलावा आरबीआई एक्ट के सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि आरबीआई कितनी करेंसी इश्यू कर सकती है। तो उसके सामने लिखा हुआ है कि आरबीआई के पास असेट्स क्या होने चाहिए। पहला असेट होना चाहिए गोल्ड रिजर्व जो 6 लाख करोड़ का है। दूसरा असेट है फॉरेन रिजर्व्स का। आज हमारे देश के पास लगभग 40-45 लाख करोड़ के फॉरेन कैश रिजर्व्स पड़े हैं और इसके सामने हमने कितनी करेंसी इश्यू की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो करेंसी इन सर्कुलेशन 35 लाख करोड़ की है, यानी 35 लाख करोड़ के करेंसी इन सर्कुलेशन के सामने हमारे रिजर्व्स लगभग 50 लाख करोड़ जितने हैं, यानी करेंसी इन सर्कुलेशन से ज्यादा रिजर्व्स पड़े हैं। यानी हमें इन रिजर्व्स की जरूरत दूसरे देशों में तो नहीं पड़ने वाली है और इसीलिए ये 100 टन सोना हमने यूके से मंगवाकर भारत में मुंबई और नागपुर के आरबीआई के वॉल्ट्स में जमा कर दिया है। ये सोना अब हमारा हुआ, इसकी जरूरत हमें लोन लेने के लिए तो नहीं पड़ने वाली है, एटलीस्ट आने वाले फ्यूचर में तो नहीं। दूसरा फायदा क्या होता है सोना हमारे पास रखने का? अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ जाती है, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई की, तब रशिया के लगभग $300 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे नेटो कंट्रीज ने। 3 साल बाद इन्हीं रिजर्व्स यानी $300 बिलियन को यूज करके ये G7 कंट्रीज अब हेल्प करेगी यूक्रेन की। जिस देश पर रशिया ने चढ़ाई की थी उसी देश की हेल्प करेगी रशिया के पैसों से। ये हमारे साथ ना हो, इसलिए हमारे रिजर्व्स हमारे पास पड़े रहे, ये बेटर रहता है। वैसा ही अफगानिस्तान के साथ भी हुआ। उनके लगभग $7 बिलियन के रिजर्व्स थे, यानी उनके टोटल रिजर्व्स के 70% जो यूएस के पास थे। जैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान का देश छोड़ा तो ये $7 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे।
जो अफगानिस्तान के लोगों का पैसा है यूएस के पास पड़ा है। हमारा देश तरक्की कर रहा है और बाहर से हमारे गोल्ड रिजर्व्स हम वापस मंगवा रहे हैं, ये बात का मुझे तो गर्व है।